नमस्कार दोस्तों, हमारी मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग में है और 23 जुलाई से आज 14 अगस्त होने जा रहा है। उस पे आज तक निश्चित काल के लिए धरने पे बैठे हैं हमारे भंते जी। हम इनसे धरने के विषय में जानेंगे। नमो बुधाय भंते जी। मंगल और शुभकामना। आप आज इतने दिनों से धरने पे है बैठे हुए हैं, आप क्या कहेंगे इस पे धरने के विषय पे? हम धरना के विषय में यही कहेंगे कि हम लोग अपना धरना का काज जारी रखे हैं और कल सारे देश के लोग आज़ादी के गुण गाएंगे। जो हमारे देश के वीर बापुरे इस देश को आज़ाद करने के लिए शहीद हुए हैं, उनका कल याद करेंगे। और हमारे देश के जितने देशवासी हैं सारे लोग खुशियों का जश्न मनाएंगे। लेकिन यह दुख की बात है कि इस आज़ाद भारत में हमारा बौद्ध विहार गुलाम है और उस गुलामी से मुक्ति के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि खुशियों का 15 अगस्त को खुशियों का जश्न मनाएंगे। आप लोग तो इतने दिन से धरने पे बैठे हैं, आप लोग क्या जश्न कैसे मनाएंगे? आप लोग देखिए, हम लोग आज़ाद भारत में आज़ादी की तलाश कर रहे हैं। हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग बहुत लोग गुजार हैं इस बात के लिए कि इस आज़ाद भारत में हम लोग आज़ाद हैं। लेकिन इस आज़ादी में जो हमारी सरकार है, जो केंद्र की सरकार है, जो बिहार की सरकार है, वो हमारे बौद्ध विहार को अपने हाथ में लेकर के अपने लोगों को हाथ में अप्रत्यक्ष रूप में जो सौंप रही है, इससे हमारे देशवासियों को, हमारे बिहार वासियों को बहुत, हमारे देशवासी और बिहार के वासी और जन हमारे बिहार के जितने भी लोग हैं सब लोग आहत हैं। आहत इस बात से हैं कि भगवान बुद्ध ने गया की धरती पर तपस्या किया और तपस्या के बाद जब उन्हें ज्ञान मिला तो वह धरती, वह ज्ञान की ज्योति पूरे दुनिया में बिखेरा गया। यहाँ तक कि यहाँ जितने बड़े बड़े सम्राट हुए, जिसने में सर्वप्रथम, सर्वश्रेष्ठ, सबसे अग्रणी विश्व विजेता और विश्व महान के नाम से विभूषित किए हुए सम्राट अशोक ने भी उस ध्वज को लेकर के, भगवान बुद्ध की ध्वज को लेकर के, भगवान बुद्ध की विचारधारा को लेकर के दुनिया में फैलाने का काम किया, उस ध्वज को दुनिया में फहराने का काम किया। आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम भारत के लोग, हम बिहार के लोग, भगवान बुद्ध ने दुनिया को कहा दिया। आज हम लोग को इस बात को हम लोग ढूंढ रहे हैं और ढूंढने के बाद में हमें पता चला कि भगवान बुद्ध ने जो दुनिया को दिया, वह दुनिया में किसी ने यह बात नहीं दिया, वह ज्ञान नहीं दिया जो भगवान बुद्ध ने है। भंते जी के पटना जो है, पाटलिपुत्रा पटना जो है सम्राट अशोक का धरती है और हमारे गौतम बुद्ध को जो गया में ज्ञान जो गौतम बुद्ध ने गया में जो लिए थे, उस ज्ञान का प्रतीक चलाकर सारे दुनिया को ज्ञान का बांटने का काम किए और उसमें आप बनते हैं। आप इस विषय में क्या कहेंगे जो पटना के धरती पे है? देखिए, हम बता रहे हैं आज सौभाग्य का दिन है कि आज बिहार सूबे के मुख्यमंत्री, बिहार सूबे का मालिक आज उसी वंश और उसी अंश के आज मुख्यमंत्री है। बहुजन समाज, शोषित समाज, भारत के मूल निवासी में से आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक हैं। वे सम्राट अशोक को बढ़ाने के लिए, उनकी विरासत को संवारने के लिए उन्हें बहुत सारे काम किए हैं। आप भी जानते हैं, बिहार के लोग भी जानते हैं। इस पर हम उनको साधुवाद और मंगल कामना करते हैं। साथ ही हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार वे चाहते हैं कि पूरे बिहार का मान सम्मान पूरे भारत ही नहीं पूरे दुनिया में मिले, तो दुनिया में भारत में बिहार का मान सम्मान कैसे मिलेगा? जब बिहार के लोग अपनी विरासत को, अपनी महापुरुषों के विचारधारा को जन जन तक पहुँचाएँगे। जन जन के लोग जब इस बात को समझेंगे, उनकी महत्ता को समझेंगे, उनकी ज्ञान का कीमत समझेंगे, उन्होंने दुनिया क्या दिया,
दुनिया में उन्होंने क्या दिया दुनिया को, कि दुनिया के लोग आते हैं गया के धरती पर और वहाँ के मिट्टी को नमन करते हैं, भगवान बुद्ध को नमन करते हैं, बिहार और भारत को नमन करते हैं और अपने आप को बहुत खुशहाल महसूस करते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम कहाँ गए थे? हम अपने गुरु के धरती पर गए थे और वहाँ से हम आशीर्वाद लेकर आए हैं। सम्राट अशोक ही देश का राजा थे, बहुत बड़ा महान राजा माने जाते थे। वो भी सोचते थे कि बुद्ध में भारत हो, और सम्राट अशोक ने बुद्ध भगवान को भी जानते थे कि ये बुद्ध में भारत हो। और यहाँ के प्रधानमंत्री ये देश से विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध के धरती से आए हैं, और यहाँ आने के बाद वो राम के नाम लेते हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हम बता रहे हैं, इस पर हमारा कहना है कि हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी आदर के योग्य है, सम्मान के योग्य हैं। हम उन्हें आदर देते हैं, सम्मानित करते हैं और हम इस बात पर गौर करते हैं कि आज ओबीसी समाज के लोग, भारत के बहुजन समाज के लोग, आज भारत के मूल निवासी समाज के लोग आज भारत के गद्दी पर आसीन हैं। तो भारत के गद्दी पर आसीन है, बिहार के गद्दी पर आसीन है, यह बहुत खुशी की बात है, यह गौरव की बात है। थोड़ा सा दुख की यही बात है कि वे लोग भारत के लोगों के प्रति, बिहार के लोगों के प्रति, भारतीय संविधान के प्रति और भारतीय संविधान में जो चीज़ें वर्णित है उनके प्रति वे लोग उदारता अपनावे और सारे धर्म, सारे आपको धर्म, सारे संस्थान, सारे लोग, सारे मनुष्य के लिए, सारे लोगों के लिए, सारे बिहार भारतवासियों के लिए एक कानून जो बना हुआ है वही कानून सब पर लागू हो, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह अमीर हो। अब यहाँ होता क्या है, जो हमारा जो देश के लोग चलाने वाले हैं वो विदेश में जाते हैं तो यहाँ से मूर्ति को लेकर गौतम बुद्ध को जाते हैं और वहाँ बताते हैं हम कहाँ से आए हैं, हम भारत ले आए हैं, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया, अपना संदेश दिया और अपने आप को फक्र महसूस करते हैं, गौरव महसूस करते हैं कि यह सौभाग्य है, भारत का सौभाग्य है, बिहार का सौभाग्य है कि जहाँ पर गौतम बुद्ध का ज्ञान मिला। लेकिन कहना है भंते जी की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बाबा साहब को अपना गुरु मान, गौतम बुद्ध को गुरु मान लिए थे और कहे थे कि पूरे भारत बौद्ध में हो, और बाबा साहब का भी चाहत यही था कि पूरे भारत बौद्ध में हो। देखिए, हम बता रहे हैं बाबा साहब, तो हम समझते हैं कि उनके चरित्र के, उनके व्यक्तित्व के दुनिया में नगण्य के बराबर लोग हैं। जिस तरह से बाबा साहब का आप नाम लेते हैं तो बाबा साहब का नाम लेने पर हमें गौरव महसूस होता है कि बाबा साहब ने, क्योंकि भंते जी बाबा साहब इतने भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाए, क्यों अपना लिए थे और वो भी चाहते थे कि भारत मेरा बुद्ध में हो। देखिए, हम इस वक्त बता रहे हैं बाबा साहब के जब नाम लेते हैं तो हमें गौरव महसूस होता है, यह हमें अपने आप में स्वाभिमान जागता है कि बाबा साहब ने 32 डिग्रियाँ प्राप्त की थी। बाबा साहब ने संविधान की रचना किया, निर्माण किया, भारत के लोगों के लिए, भारत के लोगों को, भारत डबल गुलाम था। यह देश हमारा एक तरफ अंग्रेज़ों के गुलाम था और दूसरा तरफ मनुवादियों के गुलाम था। लेकिन भंते जी आप पाटलिपुत्र बिहार के धरती पे हैं, सम्राट अशोक के धरती पे हैं, और यहाँ के बिहार सरकार नीतीश कुमार भी कहते हैं कि सम्राट अशोक का वंश है, वंश कहते हैं, और बीटी एक्ट 1949 आज तक आप लोग धरने पे हैं, आज तक इसे सरकार भी रद्द नहीं किया। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हम इस पर यही बात कहेंगे कि बाबा साहब ने संविधान दिया। संविधान उन्होंने क्यों दिया? संविधान उन्होंने दिया इसलिए दिया कि किसी देश को चलाने के लिए कोई ना कोई लिखित कानून होना चाहिए। उन्होंने अपने कानून के माध्यम से यहाँ के जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता की सरकार उन्होंने बनाने का प्रयास किया और उस संविधान में यह वर्णित किया कि यहाँ का मालिक कोई व्यक्ति नहीं होगा, यहाँ के मालिक यहाँ की जनता होगी। जनतंत्र है, जनता जिसको चाहती है उसको मालिक बनाती है। हम आपको बता चुके हैं, बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार जी भगवान बुद्ध की विचारधारा को, सम्राट अशोक की विचारधारा को, बाबा साहब की विचारधारा को वे फॉलो करते हैं। देखिए, तो फिर फॉलो करते हैं तो फिर आपके बीटी एक्ट 1949 रद्द क्यों नहीं कर देते? वो हम बता रहे हैं, देखिए, वो चाहते हैं कि बिहार के लोग जगें, भारत के लोग जगें और
हमारा देश आज़ाद कैसे हुआ? ऐसा नहीं एगो दूगो कह दिए लोग देश आज़ाद हो गया है, ऐसा नहीं हुआ। जब हमारे देश के लोग पूर्ण रूप से जग गए तो अब अंग्रेज़ों ने छोड़ दिया भारत के लोगों को, भाई आप लोग जग गए, आप लोग संविधान बनाइए, कानून बनाइए, अपना देश चलाइए। इससे आप अंग्रेज को दोष दे रहे हैं। अंग्रेज तो यहाँ भारत में रहते हुए भी कोई गलती नहीं किए। और सम्राट अशोक इस देश का राजा थे, फिर भी उस समय राजनीतिक काल के लिए बाबा साहब ने सम्राट अशोक गौतम बुद्ध को अपनाते हुए कहा कि बुद्ध में भारत हो। 1949 BT एक्ट का आपका रद्द होगा। इस पर बात क्या कहेंगे आप? देखिए, इस पर हम बात यही कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग की बात को गहराई से चिंतन मनन कर रहे हैं और विचार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम यदि एक्ट हटाते हैं तो वहाँ पर अधिकार किसका हुआ है? ये बहुत बड़ी बात है। ये चाहते हैं कि धरना के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से गांव-गांव में जा कर के ये लोग बिहार के लोगों को जगावे, और जब बिहार के लोग जाएंगे, जब जाग जाएंगे तब हम उन लोग को अपना अधिकार दे देंगे। इस पर विचार कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत सारा काम किए हैं, सम्राट अशोक की विरासत के बारे में बहुत सारा संवारने का काम किए हैं, जैसे आप जानते हैं, बिहार के लोग भी जानते हैं। वे पूर्ण रूप से माने सम्राट अशोक और बुद्ध को फॉलोअर हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इसी माध्यम से जा करके जन जन तक लोग जगावें, और जब बिहार के लोग जाग जाएंगे तो स्वतः अधिकार देने के लिए तैयार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अधिकार दे देना चाहिए था ना। आप लोग का मांग जो है BT एक्ट 1949 रद्द करके आपको भंते लोगों को हाथों में सौंप देना चाहिए था। देखिए, अभी हम लोग पूर्ण रूप से जगे नहीं हैं, हम लोग जगा रहे हैं। जिस दिन हम लोग जग जाएंगे, हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या पर जब आएंगे और लोग नारा लगाने लगेंगे, हर जिला में, हर प्रखंड में यह नारा गूंजेगा कि जो बुद्ध विरासत को आज़ाद करेगा वो बिहार में राज करेगा। जब यह नारा बुलंद होगा गांव-गांव में, झोपड़ी-झोपड़ी में, शहर-शहर में, प्रखंड में, जिला में, मात्र जब एक आवाज़ गूंजेगा कि जो बौद्ध बिहार को आज़ाद करेगा, जो बौद्ध विरासत को आज़ाद करेगा, वो बिहार पर राज करेगा, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री स्वागत पूर्वक बुला करके कहेंगे कि भाई आप लोग अब जग गए, आप लोग अब अपने विरासत को लेने के लायक हो गए, इसलिए आप लोग आइए, हम आप लोगों को मन स्वेच्छा से आप लोग को हम जो कहेंगे वो काम करेंगे। दुनिया बहुत धन्यवाद। हमारी मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग में है। BT एक्ट 1949 रद्द करने के लिए भंते लोग धरने पे हैं और निश्चित काल के लिए धरने पे हैं। आप कमेंट में बताएं। नमस्कार।